वाई शेप ब्रिज, जहां दुर्घटना एक आम बात हो गई है। रात में ट्रक पलट जाती है और दिन में यहाँ के स्टूडेंट जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए भाई साहब की गाड़ी बंद हो जाएगी, इतना गड्ढा है और हादसा जो है वो कभी भी हो जाएगा। देखिए आपके सामने दिख रहा है किस हिसाब से ये हादसा होता है। गिर जाएंगे ऐसा डर लगा रहता है, जब यहाँ डर लगा रहता है। हाँ बिल्कुल। नए मंत्री से यही उम्मीद है कि रोड की जो खस्ता हाल स्थिति है उस पर ध्यान देते हुए, क्योंकि मंत्री जी शिक्षा मंत्री भी बने थे, एक और उम्मीद है बच्चे स्कूल सही सलामत तभी पहुंच पाएंगे जब रोड बढ़िया होगी। जी। लेकिन ये भाजपा को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार उनकी है तो ध्यान देना चाहिए ये सब चीज छोटे मोटे। गिर जाएंगे ऐसा डर लगा रहता है, जब यहाँ डर लगा रहता है। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना कि जिससे भी ये बात को पूछा जाएगा कि लोग ये गड्ढे से कितना परेशान है, तो हर एक व्यक्ति दुर्ग जिला का इस गड्ढे से परेशान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका दुर्ग शहर में। और दुर्ग शहर के साथ में उर्फ लगा के बोल सकते हैं कि गड्ढे के शहर में स्वागत है आपका। इतने शानदार तरीके से ये गड्ढा आपकी स्वागत के लिए बनाया गया है। जो वीआईपी जिला होता है, तकलीफ सबसे ज़्यादा वहीं के जनता को, वहीं के लोगों को मिलती है। जैसे कि ये गड्ढा है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। ये पहली बार नहीं है जो हम ये वीडियो बनाकर सीजी भास्कर की चैनल में आप दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानी इन गड्ढों से होती है। ये बार बार बनाया जाएगा जब तक ये गड्ढा नहीं भर जाता, जब तक ये गड्ढा लोगों की ज़िंदगी से खेलता हुआ नज़र नहीं आ जाता, तब तक के ये वीडियो बनाया जाएगा जब तक लोगों की तकलीफ खत्म नहीं हो जाती। आपको मालूम होगा कि दुर्ग जिला, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव मंत्री बन चुके हैं, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग उनको दिया गया है। बच्चे सही सलामत स्कूल तो तभी पहुंच पाएंगे ना साहब, जब ये रोड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्राइम लोकेशन, प्राइम रोड की बात हो रही है। वाई शेप ब्रिज, जहां दुर्घटना एक आम बात हो गई है। रात में ट्रक पलट जाती है और दिन में यहाँ के स्टूडेंट जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तस्वीर में आपको नजर आएगा जहां पर बीआईटी स्कूल कॉलेज है। इसके अलावा हेमचंद यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, रेलवे स्टेशन जाने का हर एक प्रमुख मार्ग जो है वो यही रोड है, वाई शेप ब्रिज, जहां पर ये गड्ढा मौजूद है। अगर आप दुर्ग से भिलाई की ओर जाने वाले शख्स हैं तो ये तकलीफ से आप भी रोजाना गुजरते होंगे, इन गड्ढों से आपका भी रोजाना सामना होता होगा। और बड़ी बात तो यह है कि वीआईपी जिला अगर कहा जाता है तो वीआईपी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। पहले हम कहते थे कि बड़े अधिकारियों की गाड़ी में उनको एहसास नहीं होता होगा ये गड्ढे, लेकिन ये गड्ढे को आप जब देखेंगे तो फिर वीआईपी गाड़ियाँ भी जर्क खा जाएगी, इतना बड़ा ये समस्या है। हर दिन एक कमेंट, हर दिन एक फ़ोन आता है इस रोड की समस्या को लेकर। शायद नेता तक भी ये खबर पहुंचती होगी कि किस हिसाब से ये रोड खराब है। गड्ढा तो एक विषय है ही, इसके अलावा जब आप भिलाई से दुर्ग की ओर आएंगे, ये रोड एक बार दिखाइएगा। वाई शेप ब्रिज से उतरकर जब आप भिलाई से दुर्ग की ओर जाएंगे तो जो टर्निंग है वो सबसे दर्दनाक है। ये टर्निंग की बात भी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि टर्न होके आपको कॉलेज आने का रास्ता है, टर्न होके आपको रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है, प्रमुख मार्ग है। ये चौक को किस हिसाब से बनाया गया है, ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है कि रोजाना एक्सीडेंट इन्हीं सब विषय की वजह से होता है। हमने जब खबर बनाई थी 2 दिन में इसका असर दिख गया था, जिसे थूक पॉलिश कहते हैं। सिर्फ चूना मिट्टी डालकर जो है इस रोड को भर दिया गया था और सिर्फ एक बारिश हुई थी। ये देखिए भाई साहब की गाड़ी बंद हो जाएगी, इतना गड्ढा है और हादसा जो है वो कभी भी हो जाएगा। देखिए आपके सामने दिख रहा है किस हिसाब से ये हादसा होता है और होता रहेगा जब तक कि ये सड़क नहीं बन जाते। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री और साथ ही महापौर सब यहीं रहते हैं। हर एक की गाड़ियां इन ब्रिज से गुजरती है, फिर भी इसका कुछ कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होता है। लोग सिर्फ यहाँ से परेशान होकर जाते हैं और हर एक की समस्या आप देख सकते हैं। भैया रुकिएगा 2 मिनट, ये श्राप है रोड शहर वालों के लिए। ये तो अभिशाप है भाई हमारे। अभिशाप है ना, बिल्कुल। जीना मुश्किल हो गया इस रोड में रहना, इस शहर में रहना। क्या बोलना चाहोगे? नए मंत्री भी आ गए अब शहर में, तो नए मंत्री से यही उम्मीद है कि रोड की जो खस्ता हाल स्थिति है उस पर ध्यान देते हुए, क्योंकि मंत्री जी शिक्षा मंत्री भी बने थे, एक और उम्मीद है बच्चे स्कूल सही सलामत तभी पहुंच पाएंगे जब रोड बढ़िया होगी। जी।
तो ये तकलीफ तो आप लोग भी रोजाना फेस करते होंगे। बिल्कुल फेस करते हैं, हमको तो रोज का जाना है तो बहुत तकलीफें झेलते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो हमने बताया है एक सेक्शन, और जिससे भी रुक कर ये पूछेंगे ना, हर वो व्यक्ति तकलीफ में होगा। भैया रुके हैं, भैया आपकी तकलीफ बताइएगा। ये तकलीफ ये कि मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी में जाता हूँ और सुबह ये गड्ढा रहता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। इस रोड का मरम्मत कांग्रेस वालों ने कराया था, मैंने देखा था अच्छे से, फिर से वैसे हो गया। लेकिन ये भाजपा को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार उनकी है तो ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ छोटे मोटे, कहीं बड़ा दुर्घटना हो जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ ये भी हो देखिए, सकता है। महिलाएं जो हैं वैसे ही घबरा कर गाड़ियां चलाती हैं, लेकिन जब ऐसे गड्ढे हो तो हादसे तो बड़े होंगे ही। होंगे ही, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। गाड़ी फिसल जाती है, गाड़ी फिसल जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है। बिल्कुल। ये देखिए मैडम, कितनी तकलीफ होती है आप लोग यहाँ से जाने के लिए, वो बात कर लेते हैं। गाड़ी साइड कर लीजिएगा भैया, जाने की तकलीफ हो रहा है। तकलीफ है ये गड्ढे में? बहुत तकलीफ है भाई, गिर जाएंगे ऐसा डर लगा रहता है जब यहाँ। डर लगा रहता है। हाँ बिल्कुल। घर में बच्चे इंतजार करते हैं, घर वाले इंतजार करते हैं, कुछ हाँ, हादसा हो जाए तो कौन नजर रखेगा? कौन रखेगा? इनको शासन को देखना चाहिए। देखना चाहिए। हाँ, अब तो बिल्कुल। मंत्री साहब यहाँ के हो गए हैं। हाँ बिल्कुल है ना? देखना चाहिए। हाँ। कल ही मंत्री बने हैं, आप लोग पहुँचाइए बात अपने माध्यम से। इसीलिए हम लोग यहाँ ग्राउंड पर खड़े हैं। जी। ये मैंने आपको कहा ना कि जिससे भी ये बात को पूछा जाएगा कि लोग ये गड्ढे से कितना परेशान है, तो हर एक व्यक्ति दुर्ग जिला का इस गड्ढे से परेशान है। अगर आप दर्शक की बात अगर वहां तक पहुंच जाए तो सोचिएगा ये रोड कितना सुंदर बन जाएगा और ये हादसे कितने जल्दी कम हो जाएंगे। एम्बुलेंस जाती है, स्कूल बस जाती है और साथ ही परिवार के साथ लोग जाते हैं, तो ये दुर्घटना कभी भी किसी प्रकार से हो सकती है। ऑटो जाती हैं, 3 पहिया जाते हैं, हादसे इतने लगातार हो रहे हैं हर दिन। आप जिला अस्पताल के सामने खड़े हो जाइए, एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट आपको यहाँ से वहाँ तक की खबर आ ही जाएगी। इस प्रकार से हादसे होते हैं। कोशिश यही रहेगी, जब तक ये गड्ढा नहीं भर जाता, ये वीडियो बनाना सीजी भास्कर बंद नहीं करेगा। हर वो जिम्मेदार अधिकारी तक, हर वो जिम्मेदार नेता तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, चाहे नगर निगम बनाए, चाहे PWD बनाए, या फिर जो भी जिम्मेदार हो इस रोड को बनाने के लिए, वो इस रोड को बनाए। आप इस सुंदर दृश्य, सुंदर मैप को देखकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।